नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका अपने आप को दुनिया का ताकतवर देश समझता है, पर आज भी वह ऐसे मोड़ पर खड़ा है, उसे जीतने के लाले पड़ चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसे आज तक कोई भी सुपर पावर पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं ले पाई? चाहे वो पुराने दौर के रोमन हो, अरब हो या फिर आज के दौर का अमेरिका। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद पिछले 600 सालों से अपनी 1 इंच जमीन भी टस से मस नहीं होने दी। आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी जादुई ताकत है जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के लिए भी एक अभेद्य किला बना देती है? आज के इस वीडियो में हम ईरान की उस कुदरती ढाल, उसकी खतरनाक जियोग्राफी और उन छिपे हुए राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प सफर। कुदरत का बनाया हुआ एक अभेद्य किला। अगर हम ईरान को सिर्फ एक जुमले में समझना चाहें तो यह कुदरत का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा और मजबूत किला है। इस किले की दीवारें ईंट पत्थर से नहीं बल्कि ऊंचे और पथरीले पहाड़ों से बनी हैं। ईरान के दक्षिण में जाग्रोस माउंटेन रेंज मौजूद है। यह पहाड़ी सिलसिला किसी दीवार की तरह खड़ा है जो दक्षिण से आने वाले किसी भी दुश्मन का रास्ता रोक देता है। जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, ये पहाड़ इतने ऊंचे और मुश्किल हो जाते हैं कि तुर्की के साथ एक ऐसा बॉर्डर बनता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। दलदली इलाके और खंदक जैसी हिफाजत। ईरान की हिफाजत सिर्फ पहाड़ ही नहीं करते। जहां पहाड़ खत्म होते हैं वहां कुदरत ने दलदली इलाके यानी मार्शलैंड्स दिए हैं, खासकर वहां जहां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां आपस में मिलती हैं। ये दलदल किसी पुराने किले के सामने खुदी हुई गहरी खंदक की तरह काम करते हैं। अगर कोई फौज भारी मशीनों या टैंकों के साथ यहाँ घुसने की कोशिश करे तो वो इन दलदलों में फंसकर रह जाएगी। यह कुदरती रुकावट इराक की तरफ से होने वाले हमलों के खिलाफ ईरान को जबरदस्त सुरक्षा देती है। उत्तर और पूर्व की कुदरती दीवारें। ईरान के उत्तर की बात करें तो वहां कैस्पियन सागर और अजरबैजान के पास अल्बोर्सिस माउंटेन रेंज पहरेदार बनकर खड़ी है। वहीं पूर्व की तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों की कतारें ईरान के चारों तरफ एक रिबन की तरह लिपटी हुई हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल बॉर्डर बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि आप चाहे किसी भी दिशा से ईरान में घुसने की कोशिश करें, आपको सबसे पहले कुदरत की इन गगनचुंबी दीवारों से लड़ना होगा। पर्शियन गल्फ और ऊंचे पहाड़ों का घेरा। दक्षिण में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी और सबसे अहम दीवार है। अगर कोई दुश्मन समंदर के रास्ते हमला करने की सोचे तो उसे किनारे पर उतरते ही 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा। ये पहाड़ किनारे से शुरू होकर लगभग 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। यानी समंदर से उतरने वाली फौज के पास न तो छिपने की जगह होगी और न ही आगे बढ़ने का आसान रास्ता। यही वजह है कि ईरान पर हमला करना किसी भी देश के लिए एक खौफनाक ख्वाब जैसा साबित होता है। ईरान के अंदरूनी रेगिस्तान और सप्लाई लाइन की चुनौती। ईरान के बॉर्डर्स के अंदर भी हालात हमलावरों के लिए आसान नहीं हैं। यहाँ 2 बहुत बड़े और बंजर रेगिस्तान हैं, दश्त ए कावीर और दश्त ए लुद। ये इलाके इतने सूखे और कठिन हैं कि यहाँ रहना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से ईरान की 9 करोड़ की आबादी ज्यादातर पहाड़ी इलाकों और सुरक्षित शहरों में रहती है। अगर कोई बाहरी फौज अंदर घुस भी जाए तो उसे रसद और ईंधन यानी लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लंबी सप्लाई लाइंस और तंग रास्ते दुश्मन की कमर तोड़ देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा हथियार। ईरान के पास दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा बटन है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। पर्शियन गल्फ का पूरा उत्तरी हिस्सा अकेले ईरान के पास है। दुनिया का 20% तेल और कतर की 90% गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ईरान ने साफ कह रखा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी से अचानक 6000 अरब डॉलर गायब हो जाएंगे। यह ईरान का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे वो पूरी दुनिया को दबाव में रख सकता है। समंदर किनारे छिपी हुई मिसाइल बैटरीज। ईरान की समुद्री तटरेखा यानी कोस्ट लाइन लगभग 2815 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह कोई आम समंदर का किनारा नहीं है। यहाँ रेत के मैदानों के बजाय ऊंचे पहाड़ और गारें यानी गुफाएं हैं। ईरान ने इन गुप्त जगहों पर अपनी मिसाइल बैटरीज तैनात कर रखी हैं। ये जगहें इतनी छिपी हुई हैं कि ड्रोन या सैटेलाइट से भी इन्हें देखना मुमकिन नहीं होता। अगर कोई दुश्मन समंदर से जमीन पर कदम रखता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हो रहा है। लोगों की ताकत और नेशनल इज्जत।
ईरान की सबसे बड़ी ताकत वहां के लोग भी हैं। बेशक वहां अलग अलग कौमें रहती हैं, जैसे पर्शियन, कुर्द, अरब और बलोच। इनके बीच आपस में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश पर हमले की आती है तो ये सब एक हो जाते हैं। 1980 में जब इराक ने यह सोचकर हमला किया था कि ईरान अंदर से कमजोर है, तो वहां के आम नागरिकों ने भी जंग में हिस्सा लिया और 8 सालों तक अपनी जमीन की हिफाजत की। ईरानियों के लिए उनका देश और उनकी पहचान सबसे ऊपर है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ, एक विशाल भूल भुलैया। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह इतना बड़ा देश है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 2 मुल्क आसानी से समा सकते हैं। इसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन जितना अंदर घुसता जाएगा, वो उतना ही थकता जाएगा और उसकी ताकत कम होती जाएगी। ईरान के बड़े शहर जैसे तेहरान या मशहद बॉर्डर से बहुत दूर अंदर की तरफ हैं। वहां तक पहुंचते हमलावर फौज का दम फूल जाता है। ईरान की जमीन, उसके पहाड़ और उसके लोग मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसे हराना किसी भी सुपर पावर के लिए लगभग नामुमकिन रहा है। यही वजह है कि सदियों से यह मुल्क अपनी पहचान बचाए हुए खड़ा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।